देखिए पहला क्वेश्चन है असत्य फल उत्पन्न होता है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। असत्य फल किस में उत्पन्न होता है। तो देखिए असत्य फल अंडाशय के अलावा पुष्पक्रम या किसी अन्य भाग से बनता है, जैसे कि सेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्पक्रम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य फल उत्पन्न होता है, तो बताइए सत्य फल किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए जब फल केवल अंडाशय से बनता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे टमाटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और घेंगा रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए नेत्रदान में केवल कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है, क्योंकि यह पारदर्शी ऊतक है और दृष्टि सुधारने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत शरीर में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है, जो हार्मोन और पित्त अम्ल के निर्माण में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपथॉल्मिक संबंधित है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अपथॉल्मिक संबंध किससे है। तो देखिए अपथॉल्मिक संबंध है नेत्र विज्ञान से, जो आंखों के अध्ययन और उपचार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंख से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होएगा। मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है। प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। मशरूम में उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिससे यह शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दालों से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है। देखिए तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है निकोटीन। निकोटीन एक नशीला पदार्थ है जो तंबाकू में पाया जाता है और यह नशे की लत उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोटीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है।
तो देखिए विटामिन ए वसा घुलनशील विटामिन है जो यकृत में संचित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? उंगलियों में, मस्तिष्क में, छाती में या कशेरुकाएं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उंगलियों में। हाथ और पैरों की उंगलियों में सबसे अधिक हड्डियां होती हैं। प्रत्येक हाथ में 27 और प्रत्येक पैर में 26 हड्डियां होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मांसपेशियों से। नेत्र गोलक को 6 बाहरी आंख की मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज का कारण है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज का कारण क्या है? तो देखिए डायबिटीज का कारण है इंसुलिन की कमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डायबिटीज तब होता है जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के खून के थक्के बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्तस्राव की समस्या होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? अंडा में, हरी सब्जी में, दूध में या सेब में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरी सब्जी। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दमा। दमा एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है, जो धूल, धुआं आदि से उत्पन्न हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है टेटनस के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस या अंधापन। यह जन्मजात आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को कुछ रंगों को पहचानने में समस्या होती है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बिडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी किसकी है? कानों की, आंखों की या नाक की या गले की? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंखों की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए चेचक के टीके की सर्वप्रथम खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसने 1796 में खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। तो बताइए जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा या कीटों द्वारा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवकों द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORT किसके रोग उपचार से संबंधित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ORT अतिसार रोग उपचार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संबंधित है कैंसर, फ्लैग, हेमेटाइटिस या एड्स? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, जीभ, यकृत या श्वास नली? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। निमोनिया एक श्वसन तंत्र की बीमारी जिसमें फेफड़ों में संक्रमक हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या वायरस? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकेट्स एक बीमारी है मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की या टिश्यू ऊतकों की? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइंडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरुदंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो बताइए एथलीट फुट रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंग से, प्रोटोजोआ से या निमार्थ? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फंग से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए टेटनस बीमारी को लॉक्जा नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो बताइए सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो देखिए सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था ल्यू हॉक ने। ल्यू हॉक ने इसे 1676 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप के जरिए जीवाणु को देखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यू हॉक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉ ऑफ प्लॉटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्किमिडीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो बताइए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तू को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो देखिए डीटीटी एक कीटनाशक है जो जल और मिट्टी में प्रदूषक करता है, लेकिन यह वायु प्रदूषक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीडीटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी, हवा में, जल में या किसी अन्य पर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल में। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र के जल में हुई थी, जहां रासायनिक अभिक्रियाओं से जीवन का विकास हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था लुई पाश्चर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजों से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकोटीन पाया जाता है, तो बताइए निकोटीन किस में पाया जाता है। तो देखिए निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीट भक्षी पौधा है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कीट भक्षी पौधा है ड्रोसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं, तो बताइए आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है। तो देखिए आनुवंशिकता के जन्मदाता है मेंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलू क्या है, जड़, तना, फल या बीज। तो बताइए। तो देखिए आलू है एक तना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1796 में पहली बार चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीबी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन दूध को दही बनाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रडार का आविष्कारक कौन था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए रडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।